हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज हम लोग लेंसेज स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑप्टिक्स। जैसे ऑप्टिक्स का नाम सुनते हो ऑब्वियसली हमारे माइंड में कोई चीज अगर सर्कुलेट करने लगता है तो वो लेंसेज ही होती हैं, ठीक है। सो आज हम लोग लेंसेज की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द लेंसेज लेट मी बी वेरी क्लियर कि हम लोगों ने एक एक चीज पढ़ रखा है ऑलरेडी। एक एक चीज पढ़ना इन द सेंस कि बिल्कुल हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन मतलब एट प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड मिरर्स, फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के वेरियस टाइप्स, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज, और सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा अभी तक। अब लेंसेज में एंट्री लेंगे। लेंसेज में दो पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगा। पहले बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे हम लोग, जो कि नीट एंड बोर्ड लेवल के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद वापस लेंसेज में एंट्री होगी, जहां पे हम लोग लेंसेज के एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग लेंसेज के बेसिक्स एंड फंडामेंटल कांसेप्ट्स पढ़ेंगे, विच इज गुड एनफ फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस, इवन टू सम एक्सटेंट फॉर जेईई मेन, ठीक है। फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेंगे, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट एग्जामिनेशन। और फिर हम लोग लौट करके जेईई एडवांस लेवल तक के लिए लेंसेज की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेंसेज। सो लेंसेज जो होती हैं बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। द लेंसेज आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द सेकेंड टाइप इज कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो कॉन्वेक्स मतलब बाइकॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव मतलब बाइकॉनकेव होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर होता क्या, इनकी सब डिविजन्स होती हैं। मतलब कॉन्वेक्स लेंस को आप बाइकॉन्वेक्स में, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, फिर प्लानो कॉन्वेक्स, और फिर उसके बाद फिर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसमें आप सब डिवाइड कर सकते हो। एंड सिमिलरली कॉनकेव लेंसेज को भी आप इन्हीं तीन पार्ट्स में, ऐसे ही तीन पार्ट्स में बांट सकते हो। तो ये जो हमारे पास कॉनकेव लेंसेज हैं, दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स, ओके। सो अब जो हमारे पास कॉनकेव लेंसेज हैं उनको भी हम तीन पार्ट्स में यहां पे सब डिवाइड कर सकते हैं। सो द थ्री पार्ट्स फॉर आवर कॉनकेव लेंसेज आर बाई कॉनकेव, देन प्लेनो कॉनकेव, ओके, प्लेनो कॉनकेव, एंड देन कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस जो होती हैं, इनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोल देते हैं, पर ऐसा जनरली होता नहीं है, या ये हर केस में ट्रू नहीं है। अगर जनरली होता भी हो तो हर केस में ट्रू नहीं है। ये तभी ट्रू है जबकि लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा है। अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तब तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा और जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सपोज हमारे पास कोई लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको किसी ऐसे मीडियम में डाल देते हैं, ग्लिसरीन वगैरह, कोई ऐसा मीडियम, कोई रैंडम मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, तो वहां कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा और जो कॉनकेव लेंस है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। सो इट्स नॉट सुटेबल टू से दैट कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो फिर कैसे डिफाइन करें इसको, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है जो इनके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। वो ये होता है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिन at the edges and it is thick at the middle, ठीक है ना। जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, it is thinner at the edges and it is thicker at the middle, जबकि कॉनकेव लेंस में उल्टा होता है, a concave lens is thicker at the edges and it is thinner at the middle, at the mid section, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन ऐसा ही लिखूंगा यहां पे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या लिखूंगा, थिक, थिक at middle, thick at middle and thin at edges। तो जो edges होती हैं, edge जो होती हैं उस पे thin होती हैं और middle में क्या होती हैं, thick होती हैं। जबकि कॉनकेव में उल्टा होता है, this is thick at the edges, thick at the edges
एंड थिनर एट द मिड सेक्शन और थिन एट द मिडिल, ठीक है ना। तो यही इसकी कैटेगराइजेशन है, मतलब कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज की जो कैटेगराइजेशन है वो ज्योमेट्रिकल कैटेगराइजेशन ही है, ठीक है ना। अब बाइकॉन्वेक्स जो होती हैं इनकी जरूरी नहीं है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मतलब दोनों साइड सेम है, लेकिन फिर भी बाइकॉन्वेक्स इसलिए कहलाती है कि दोनों तरह से ये आपको ऐसी दिखेंगी, ठीक है ना, मतलब कि दोनों तरह से ये कॉन्वेक्स टाइप दिखेंगी, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, एक साइड इसका प्लेन होगा, मतलब एक साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। जो प्लेन सरफेस होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस चीज की बड़ी होती है जो कम कर्व्ड होता है, और प्लेन सरफेस तो बिल्कुल ही कर्व्ड नहीं होता, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है और इस साइड पे हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस टाइप होती है, ठीक, मतलब कॉन्वेक्स होती है। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स में क्या होता है, चलिए मैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स में आऊं उससे पहले मैं बाइकॉनकेव बता देता हूं। बाइकॉनकेव में दोनों साइड से ये कॉनकेव होगी, ठीक है। जो प्लेनो कॉनकेव होगी वो एक साइड पे प्लेन होगी और एक साइड पे कॉनकेव होगी। और अब चर्चा करेंगे हम लोग कॉन्वेक्सो कॉनकेव की और कॉनकेवो कॉन्वेक्स की। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो इनके नाम में, और कई बार आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी लेंस यहां पे कौन सी है। तो देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स जो है इट इज अ वैरायटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का प्रकार है या वैरायटी है, लेकिन कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस जो है ये कॉनकेव लेंस की वैरायटी है। लास्ट वाले शब्द को देखना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव इज अ कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट वाला शब्द देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉनकेवो कॉन्वेक्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव इज अ कॉनकेव लेंस। तो क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो ये थिक एट द एज रहेगी एंड थिन एट द मिड सेक्शन रहेगी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि बीच में तो ये थिन है, ठीक है ना। थोड़ा मैं और इसको यूं ऐसे प्रोवाइड कर देता हूं कर्वेचर। तो आप देख सकते हो कि बीच में कैसी है, इट इज थिन ओवर हियर। ये वाली जो सेक्शन है इसकी दिस इज थिन, और जो यहां पे जो सेक्शन है इट इज थिक, ठीक है ना। यहां पे सेक्शन जो है वो थिक है और यहां पे जो सेक्शन है वो कैसा है, थिन है। तो ये कॉनकेव लेंस की कैटेगराइजेशन को फुलफिल करती है। यहां पर भी जो है सेक्शन वो कैसा है, थिक है। तो जितनी भी कॉन्वेक्स लेंस, जितनी भी कॉनकेव लेंसेज होंगे उनके साथ यही होगा। ये वाले जो सेक्शन है, जो एजेस पे सेक्शंस होंगे वो थिक होंगे और जो सेंटर पे सेक्शन होगा वो थिन होगा। चाहे किसी भी प्रकार की आप किसी प्रकार की कॉनकेव लेंस देखो, ठीक है ना, वो एज पर क्या होगी, थिक होगी, और सेंटर पर क्या होगी, थिन होगी। यहां पर भी ये एज पे कैसी है, थिक है, ठीक है ना, जबकि सेंटर पर ये थिन है। ओके, तो दिस इज कॉनकेव लेंस। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, तो जैसे बाइकॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये एजेस पे तो कैसी है, थिन है, ठीक है ना, इट इज थिनर एट द एजेस पे ये थिन है, जबकि सेंटर पर कैसी है, थिक है। मिड सेक्शन इसका कैसा होगा, थिक होगा। मिड सेक्शन इज थिकर। चाहे कैसा भी कॉन्वेक्स लेंस ले लो, वो एज पे थिन होगी और मिड सेक्शन उसका थिक होगा। यहां पर भी ये मिड सेक्शन तो इसका थिक होगा एंड एज पर ये थिन होगी, ठीक है। तो अब आप खुद से कोशिश कर सकते हो यहां पे कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनाने के लिए। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स जब आप लोग बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये जो लेंस है आप देख सकते हो, इस साइड से कॉनकेव है और दूसरे साइड से कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ये भी बीच में तो कैसी है, थिक है, और एजेस पे कैसी है, ये थिन है। यहां पर भी एजेस पे कैसी है, ये थिन है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव जो लेंसेज होती हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, ठीक है ना। बट लेंस का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लेंस? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लेंस इज टू बेंड द रेज। ये रेज को बेंड करती हैं
और लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, तो इंफिनिटी से आ रही रेज को जहां पे ये बेंड करके कन्वर्ज कर देंगी वही इनका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। पहले किसी भी लेंस के लिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है फोकल लेंथ पे आने से पहले, कि उस लेंस को बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको क्या बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ये दोनों स्फीयर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, ये दोनों स्फीयर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है जिस रीजन के अंदर, ठीक है ना। अब यहां से अगर आप देखो, सो दिस इज द, मान लो मैं इसको स्फीयर 1 बोल रहा हूं और इसको स्फीयर 2 बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटर हो गया, दिस सेंटर ऑफ स्फीयर 2, दिस सेंटर ऑफ स्फीयर 1, एंड दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर 1, ठीक है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये रेडियस ऑफ स्फीयर 1 है, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको R1 लिख रहा हूं, इधर वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को। और ये जो स्फीयर 2 है, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो R2 है, तो इस वाले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, R2 लिख रहा हूं, ठीक है ना। इधर वाला जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगी। होपफुली ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। फॉर कन्वीनियंस अगर आप देखो तो मान लो कि मैं इसको स्फीयर 2 ले लेता हूं और इसको स्फीयर 1 ले लेता हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर स्फीयर 1 की जो रेडियस है, स्फीयर 1 की ये सेंटर C1 है, स्फीयर 2 की सेंटर C2 है, तो स्फीयर 1 की जो रेडियस है वो ये है, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर 1, दिस इज R1, ठीक है ना। और ये हमारा स्फीयर 1 का पार्ट है, यानी कि यहां की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये वाली, इसको मैं R1 बोल रहा हूं, ठीक है ना। और क्योंकि ये हमारी स्फीयर 2 है और स्फीयर 2 की जो रेडियस है वो हमारी क्या है, R2 है, सो R2 इज द रेडियस ऑफ स्फीयर 2। तो ये वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाली जो स्फीयर 2 की सरफेस से बनी हुई है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या बोलूंगा, R2 बोलूंगा। एंड दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स। तो कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए हमारे पास दो स्फीयर्स का क्या कराना होता है, इंटरसेक्शन कराना होता है, और वो जो इंटरसेक्टिंग रीजन होता है वही हमारी कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस बनाती है। अब अगर इसको स्फीयर 1 मानोगे तो इधर वाली जो सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो R1 होगी, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर 1। और अगर आप इसको स्फीयर 2 मान रहे हो तो इधर वाली जो सरफेस है, ठीक है ना, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो R2 होगी, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर 2, ठीक है ना। तो हाउ डज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स बाय इंटरसेक्टिंग टू स्फीयर्स, ठीक है ना, एंड द इंटरसेक्शन रीजन फॉर्म्स द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर को जोड़ती हुई, इन दोनों स्फीयर्स की सेंटर को जोड़ती हुई जो लाइन होती है, दिस पर्टिकुलर लाइन जो दोनों स्फीयर्स के सेंटर को जोड़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो इन दोनों स्फीयर्स की सेंटर्स को जोड़ती हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ ही में आ ही गया आप लोगों को, ठीक है ना। तो इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच सरफेस 1 फॉर्म्स अ पार्ट, मान लो ये सरफेस 1 है हमारा, एंड इसको मैं सरफेस 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज आवर सरफेस 1 एंड दिस इज आवर सरफेस 2, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2, R2, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच सरफेस 2 फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है ना। दिस इज सरफेस 1 whose radius is R1, it is the radius of the sphere of which surface 1 forms a part, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अगर ये दोनों स्फीयर्स जो है अगर उनकी रेडियस सेम है तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहलाती है। जो बाइकॉन्वेक्स लेंस होती है वो इक्वी कॉन्वेक्स कहलाती है अगर R1 इक्वल टू R2, ठीक है ना। इफ R1 इज इक्वल टू R2 देन दिस बाइकॉन्वेक्स लेंस, ये जो बाइकॉन्वेक्स लेंस होती है is known as equiconvex lens। तो ये जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानी जाएगी अगर रेडियस R1 किसके बराबर हो जाए, R2 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग कॉनकेव लेंस भी तैयार कर सकते हैं। तो कॉनकेव लेंस के लिए दोनों स्फीयर्स को थोड़े सेपरेशन पे रखते हैं हम लोग और बीच में डिजायर्ड मीडियम फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पे हमारे पास स्फीयर 1 है, ठीक है ना, और यहां पे हमारे पास स्फीयर 2 है और बीच में अगर हम लोगों ने यहां पे फिल कर दिया कोई डिजायर्ड मीडियम, ठीक है ना, तो ये हमारी लेंस आ गई यहां पे। सो दिस इज आवर कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस आई हुई ये हमारी कॉनकेव लेंस है। अब यहां पे मान लीजिए
ये हमारा स्फीयर 1 है जिसके सेंटर C1 है, रेडियस R1 है। ये हमारा स्फीयर 2 है, इसकी सेंटर C2 है और रेडियस R2 है। तो ये हमारा सरफेस 2 है लेंस का, ठीक है ना, और ये हमारा सरफेस 1 है लेंस का। दिस इज द सरफेस 1 ऑफ द लेंस, ठीक है ना। ये लेंस का सरफेस 1 है जिसकी रेडियस क्या है, R1 है। इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। और ये मान लीजिए हमारे पास सरफेस 2 है स्फीयर का, सॉरी लेंस का सरफेस 2, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R2 है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस 1 की है R1। तो सरफेस 1 जो लेंस है हमारा, ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे हमारे पास R1 दिख रही है सरफेस 1 की। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच सरफेस 1 फॉर्म्स अ पार्ट। और यहां पे इसी कॉनकेव लेंस की जो सरफेस 2 है उसकी रेडियस हमें R2 दिख रही है। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच सरफेस 2 फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है ना। और इसमें भी अगर ये दोनों स्फीयर्स की रेडियस सेम हो जाती, दैट इज इफ R1 इज इक्वल टू R2, देन दिस बाइकॉनकेव लेंस, ये जो बाइकॉनकेव लेंस है हमारे पास, विल बी टर्म्ड एज इक्विकॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो जो बाइकॉनकेव लेंस होती है ये इक्विकॉनकेव लेंस में कन्वर्ट हो जाती है अगर R1 किसके बराबर हो जाए, R2 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। और इन दोनों सेंटर्स को जोड़ती हुई जो लाइन होती है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज अगेन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है ना। So this is the principal axis of the concave lens and this is the principal axis of the convex lens. Convex lens में थोड़ा ध्यान रखना है कि इधर वाले सरफेस, लेंस की इधर वाले सरफेस की स्फीयर उधर होगी और लेंस के इधर वाले सरफेस की स्फीयर इधर होगी, जबकि इसमें लेंस के इधर वाले सरफेस की स्फीयर इधर ही होगी और लेंस के इधर वाले सरफेस की जो स्फीयर है वो इधर ही होगी, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक ये वाली जो चीज है इंट्रोडक्शन ये क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि पहले आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज भी ध्यान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं फोकस पे कि फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो लेंसेज के केस में दो तरह की फोकल लेंथ होती है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब ये मान लीजिए कि मैंने कोई कॉन्वेक्स लेंस बनाया आपके सामने, ठीक है ना, और यहां पे मैंने आपके सामने कॉनकेव लेंस बनाया है। पहले डायग्राम देखना आप लोग और वहां से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दिया, ठीक है ना। से दैट दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे अगेन दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे देखो होगा क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से निकल रही रेज, ठीक है ना, यूं रे निकलेगी, फिर थोड़ी ऐसे बेंट होगी, फिर यूं, ठीक है ना, फिर यहां से निकलेगी, यूं थोड़ी बेंट होगी और फिर यूं ऐसे। तो जहां से निकल रही, इसको मैं F1 बोलता हूं, ठीक है ना। दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये क्या क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इमिनेटिंग रेज, जहां से रेज निकलने के बाद, फ्रॉम वेयर द इमिनेटिंग रेज after striking the lens become parallel to principal axis, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इमिनेटिंग रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस को स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस में भी स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। तो यहां से आती हुई रेज, मान लो यहां पे आपके सामने, ठीक है ना, तो यहां पे अगर कोई रेज ठीक है, टकराने के बाद फिर यहां से क्या हो जाएंगी, थोड़ी घूमेंगी और फिर थोड़ा ऐसे हो जाएंगी, फिर थोड़ी सी घूमेंगी और फिर थोड़ी ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना। सो दिस इज आवर F1।
तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो जाता है, कॉनकेव लेंस के केस में, सॉरी नॉट मिरर, कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो जाता है कि दूर से आती हुई रेज, ठीक है ना, जब मिरर को स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाती, तो जहां वो आपको मर्ज होती हुई दिखाई देती, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती, वही इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave lens is the point where the rays would have met if they were not intercepted by the concave lens, after which they became parallel to each other. Okay, parallel to each other and principal axis. Okay, parallel to each other and principal axis. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस क्या होती है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज द पॉइंट वेयर द रेज वुड हैव मेट, जहां पे रेज आकर के मीट कर गई होती, इफ दे वर नॉट इंटरसेप्टेड बाय द कॉनकेव लेंस, अगर यहां बीच में कॉनकेव लेंस नहीं आया होता तो आकर के जहां मीट कर गई होती वही प्रिंसिपल फोकस होता, बट क्योंकि ये कॉनकेव लेंस आ गया बीच में, तो अब टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू देमसेल्व्स एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो. So first principal focus of a concave lens is the point where the rays would have met if they were not intercepted by the concave lens, after which they became parallel to each other and parallel to the principal axis. ठीक है ना. तो hopefully a definition of first principal focus आपको clear हो गया दोनों lenses के लिए, ठीक है ना. So this is the definition of first principal focus for the two lenses, ठीक है ना. बट ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है. तो लेट अस नाउ कम टू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है. तो यहां पे अब मैं वापस आप लोग के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना. दिस इज अगेन आवर कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और यहां पर ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है. सो दिस इज द, मैं वापस बनाती हूं. सो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, और यहां पे हमारे पास वापस ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना. तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि इन केसेस के अंदर सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसकी हम स्टडी करेंगे. तो लेट अस ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हम लोगों ने. अब यहां से स्टार्ट हो रही है रेज, ठीक है ना, या तो आप यहां पे देखो कि कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आ रही है तो इसको टकराने के बाद इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है ना. यहां टकराने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर के कट करती हैं, वही हमारी क्या होती है, F2, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो इसको, ठीक है ना. तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होती है कि रेज which are coming from a very large distance, that is the rays which are initially parallel to the principal axis, when they strike the convex lens, after striking the convex lens meet or converge at a specific point, that specific point is known as the second focus of the convex lens. Okay, तो इस बात को हम लोग को यहां पे ध्यान रखना है. सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, ठीक है ना. the rays initially traveling parallel to the principal axis, that is initially coming from a very distant object, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की. तो द रेज इनिशियली ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज इनिशियली कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स लेंस, ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स लेंस converge
at a specific point which is known as the second principal focus of the convex lens. ठीक है ना? तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि रेज जो बहुत दूर से आ रही हैं, रेज विच आर कमिंग फ्रॉम वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो द रेज इनिशियली ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्वियसली बहुत दूर से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रहेंगी, तो द रेज इनिशियली ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज इनिशियली कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, विच इज नोन एज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जिसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में जैसे कि देखो इसके लिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, पैरेलल पहले रेज आ रही थी, इसमें पहले पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है ना, और इसको स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है ना, देखो इसको स्ट्राइक करने के बाद ये जो आपके पास लेंस यहां दिख रहा है, इसको स्ट्राइक करने के बाद ये जो रेज हैं ये डाइवर्ज हो जाती है, पर अगर इसको पीछे एक्सटेंड कराया जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट होती दिखेंगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या है, अगेन रेज विच आर कमिंग, जैसे इसमें था द रेज इनिशियली ट्रैवलिंग पैरेलल टू, सेम डेफिनेशन इसके लिए भी है कि द रेज इनिशियली traveling parallel to the principal axis, after striking the mirror, after striking the concave lens, diverge, but when produced backwards, they seem to meet at a particular point known as the second principal focus of the कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस की क्या कहलाती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाती है। तो रेज जो बहुत दूर से आ रही हैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, मिरर को लेंस को, कॉनकेव लेंस को टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगे, लेकिन जब पीछे इनको प्रोड्यूस करोगे तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से आती दिखेंगी, इसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव लेंस का, ठीक है ना। एक बात ध्यान देने वाली है कि बहुत दूर दराज की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनका जो इमेज होता है वो लेंसेज हमेशा अपने फोकस पे बनाती हैं, तो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये रियल इमेज बनाएगी अपने सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि रेज आके एक्चुअली में मीट हो रही हैं, जबकि कॉनकेव लेंस अपने सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बहुत ही दूर दराज ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल इमेज बनाएगी, क्योंकि यहां पे रेज एक्चुअली नहीं मीट हो रही हैं, लेकिन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स करने पे लग रहा है कि यहां पे मीट हो रही हैं, मतलब जब इधर से देखोगे तो यहां से आती दिखेंगी रेज, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट की लिए जो रेज हैं वो आपको यहां से आती दिखेंगी। तो क्या बोलोगे, फॉर वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स the images are formed at the second principal focus by the convex lens as well as concave lens, but in case of convex lens this image is real and in case of concave lens this image is virtual, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, for very distant objects, ठीक है, for very distant objects, okay, for very distant objects the images are formed by the convex as well as the concave lenses at their second principal focus,
ओके, एट देयर सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, कहां फॉर्म करती है, एट देयर सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। बट द इमेज इज रियल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल होती है, एंड वर्चुअल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड वर्चुअल इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में ये वर्चुअल होती है और कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होती है, रियल होती है। तो अनटिल अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड प्रिंसिपल फोकस हमेशा कौन सी होती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज ऑलवेज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो आप लोगों ने यहां पे देखा था, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ये हमारे पास, ठीक है ना, यहां जो आगे है ये रहा जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, ये जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। बस मैं फिर से लेकिन एक बार ये बता रहा हूं कि जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होती है वही प्रिंसिपल फोकस होती है लेंस की, क्योंकि जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है लेंस, वो कहां बनाती है, अपने सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनाती है, ठीक है। तो होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कि फॉर अ लेंस द सेकंड प्रिंसिपल फोकस विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। तो लेंस के लिए जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है उसी को प्रिंसिपल फोकस माना जाएगा। अच्छा, जो लेंस के दोनों साइड्स पर, मान लो कि यहां पे लेंस की मीडियम म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर मान लो μ1 है और इधर मान लो μ2 है, इधर कोई μ1 मीडियम है, ठीक है ना, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मान लो कुछ μ2 है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इधर ये मान लो R1 R2 कुछ भी है यहां पे, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग लेंस के लिए इफ μ1 इज इक्वल टू μ2, अच्छा अब यहां पे अगर मैं बनाऊं तो इस साइड पे आपके पास f1 है और इस साइड पे आपके पास f2 है। जो सेंटर से, वैसे तो लेंस हमारी थिन लेंसेज है हमारे सिलेबस में, बहुत थिक लेंसेज नहीं है, तो जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है वो इनएलिजिबल होती है। दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज वेरी स्मॉल। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी f1 की, वही डिस्टेंस यहां से भी काउंट की जाएगी। तो इन टर्न हम बोलते हैं कि यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस है वो f1 है, फोकल लेंथ। देखो, कैपिटल F का मतलब होता है फोकस और स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ, ठीक है ना। मतलब कि ये जो कैपिटल F होगा वो जो वहां पे फोकस एक पॉइंट को सिग्निफाई करेगा, और जो स्मॉल f होगा वो फोकल लेंथ को सिग्निफाई करेगा कि फोकल लेंथ कितनी है, ठीक है ना। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो इधर वाली मान लो फोकल लेंथ f1 लिख रहा हूं और इधर वाली जो फोकल लेंथ है मैं वो उसको f2 लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो f1 इज इक्वल टू f2 इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स, या मीडिया लिख लो, इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, ओके, इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस आर सेम। तो अगर लेंस के दोनों साइड पे मीडिया सेम होती है तो f1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, f2 के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो f1 इज इक्वल टू f2 इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम, एंड मॉड ऑफ f1, या ये नेक्स्ट पॉइंट पे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। एंड इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स, ओके, ऑफ द लेंस इज डिफरेंट, if media on both sides of the lens is different, then उस केस में क्या हो जाता है, then mod of f1 by f2, that is you can say, मतलब कि फोकल लेंथ में मैं इसके साथ लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड का ऑफ फोकल लेंथ की ही केवल मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी मैग्नीट्यूड की ही बात है, क्योंकि जनरली ऑप्टिक्स में साइन स्कीम कंसीडर होता है, तो एक साइड की फोकल लेंथ को नेगेटिव और दूसरे साइड की फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो उस केस में तो नेगेटिव वाला हमेशा ही पॉजिटिव वाले से छोटा ही हो जाएगा। तो यहां साइन की नहीं बात हो रही, यहां केवल उनके मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है। तो इफ मॉड ऑफ f1 इज इक्वल टू f2, दैट इज इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस आर सेम, ठीक है ना,
तो उस केस में मॉड ऑफ f1 इक्वल टू मॉड ऑफ f2 हो जाता है, ठीक है ना। बट इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंसेज इज डिफरेंट देन मॉड ऑफ f1 बाय मॉड ऑफ f2 जो हो जाएगा वो इस साइड पे अगर मीडिया μ1 है तो इट इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ μ1 बाय μ2। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इफ मीडिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज डिफरेंट देन मॉड ऑफ f1 बाय मॉड ऑफ f2 इट इज इक्वल टू μ1 बाय μ2, ठीक है ना। तो होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हो गया है ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना। सो यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि दीज आर द बेसिक्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए पहले, ठीक है ना। अगर ये बेसिक्स क्लियर है आप लोगों को तो हम अब किसमें मूव कर सकते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। बट हमारी लिमिटेशन है कि अभी थोड़े लेक्चर से स्मॉल होने हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ बोर्ड ब्लूप्रिंट गोइंग ऑन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला और उसके ऊपर अब इंपॉर्टेंट डिडक्शंस होंगे। मतलब कि आज की जो क्लास थी उसमें तो केवल इंट्रोडक्शन टू लेंसेज था, बहुत ही फंडामेंटल सी चीजें थी। कल की क्लास से एक्चुअल इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड मैथमेटिकल डिडक्शंस स्टार्ट होंगे, तो कल के लेक्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आज का लेक्चर आप लोग के लिए एक तरह से बफर लेक्चर है, ताकि आप लोग पुरानी जो चीजें जो आपकी छूटी हुई हैं अभी तक, जिनको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है एनसीईआरटी से या आपके रेफरेंस बुक से, उनको आप पिछले टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।